दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों, साहित्य में हमारा सामाजिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन, हमारा राजनीतिक जीवन या हमारा अन्य सांस्कृतिक जीवन बहुत तरह का होता है। सुरम्य गीतिका के 37वें गीत को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह 37वां गीत, मैं इसकी भूमिका जरूर थोड़ा सा बताते हुए चलता हूं, क्योंकि गीत सुनना तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस गीत की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा अगर उसका परिचय हो तो वो सहज और सरल हो जाता है। दोस्तों, आज मैं जिस गीत को लेकर आया हूं वह राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। आप सभी लोग जानते होंगे कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो विशुद्ध था, और इससे बड़ा जो प्रेम है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना होने के बाद भी कई प्रश्न लोगों के मन और विचार में आते रहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। इसके छोटे छोटे कई कारण हैं, कोई एक दो कारण नहीं है, लेकिन एक कारण बड़ा प्रमुख है कि श्री रामा जी ने उन्हें 100 वर्षों तक एक श्राप दिया था कि आपका लौकिक प्रेम संभव नहीं है, और दूसरा कि राधा और कृष्ण आध्यात्म में एक ही आत्मा है। तो एक आत्मा ही एक दूसरे एक ही आत्मा के साथ वैवाहिक संबंध संभव नहीं है। विवाह ये लौकिकता को दर्शाता है, लेकिन राधिका और कृष्ण ये आध्यात्मिक दैवत्व थे। और एक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वृंदावन में भंडारी वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। आप सभी जानते हैं गंधर्व विवाह हमारी लौकिक संस्कृति में मान्य नहीं है। और एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ। उनके गुरु जो गर्गाचार्य जी थे, नंद और यशोदा जी के, वर्षाने के राधा के पिताजी को, उन्होंने बता दिया था कि कृष्ण जो है नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, कि राधा और कृष्ण की जो आत्मा है वो एक है। और भी कई दृष्टांत हैं। चूंकि मैं इस रचना को जब मैं पढ़ूंगा तो इस रचना को पढ़ने के पहले मैंने थोड़ा सा ये बताना चाहा कि राधा और कृष्ण प्रेम के ऐसे आदर्श रूप हैं जिनकी आदर्शमयी कल्पना जब राधा का नाम आ जाता है तो हमारी लौकिकता, हमारी सांसारिकता सब वहां समाप्त हो जाती है। तब हमारे जीवन का वह अध्याय आरंभ होता है जहां से केवल समर्पण का भाव होता है। तो राधा और कृष्ण का स्नेह भी इस लौकिकता से परे था, और ऐसा आध्यात्मिक, विशुद्ध, निर्मल, विमल, स्वच्छ, जिसमें कहीं भी ऐसी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकती जो किसी आग्रह से आग्रहित हो। राधिका कृष्ण की सुरम्य गीतिका, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा सुरम्य गीतिका का
यह गीत संग्रह और इसका 37वां संस्करण इस रूप में है, राधिका कृष्ण की। ये गीत का शीर्षक है और मैं आपको लेके चलता हूं राधा और कृष्ण के एक ऐसे ही विरह बिंदु पर, जहां पर एक दूसरे के लिए परेशान है। तो मैं चलता हूं इस गीत पर। कृष्ण की राधिका, कृष्ण की राधिका, कृष्ण बिन रो रही, कृष्ण की राधिका, कृष्ण बिन रो रही, चुप कराने तो कान्हा कभी आएगा, कृष्ण की राधिका, कृष्ण बिन रो रही, चुप कराने तो कान्हा कभी आएगा, धड़कने मेरी उसको न कर दे विवश, धड़कने मेरी उसको ना कर दे विवश, छोड़ कर राधिका को कहाँ जाएगा, कृष्ण की राधिका, कृष्ण बिन रो रही, चुप कराने तो कान्हा कभी आएगा, वह पुलिन सूर्य जाका नहीं भूलता, वह पुलिन सूर्य जाका नहीं भूलता, भाव रह रह हृदय को यही सूलता, वह पुलिन सूर्य जाका नहीं भूलता, भाव रह रह हृदय को यही सूलता, वट की वह वाटिका कुंज की गोपिका, वट की वह वाटिका कुंज की गोपिका, बांसुरी की स्वरीली का स्वर वेधता, बांसुरी की सुरीली का स्वर वेधता, व्यर्थ यह आंसुओं की नदी बह रही, व्यर्थ यह आंसुओं की नदी बह रही, आके कान्हा इसे चुप करा जाएगा, आके कान्हा इसे चुप करा जाएगा, कृष्ण की राधिका, कृष्ण बिन रो रही, चुप कराने तो कान्हा कभी आएगा, इस जगत के समर्पण की यह रीति है, इस जगत के समर्पण की यह रीति है, मिलके होना जुदा
सृष्टि की प्रीति है, मिलके होना जुदा सृष्टि की प्रीति है। यह तड़प बेबसी कसमकस की व्यथा, यह तड़प बेबसी कसमकस की व्यथा, इसमें उलझी हुई जग की यह नीति है, इसमें उलझी हुई जग की यह नीति है। धैर्य की मेरे सीमा का आरंभ है, धैर्य की मेरे सीमा का आरंभ है। छोड़ जग कृष्ण मुझको कहाँ आएगा, छोड़ जग कृष्ण मुझको कहाँ आएगा। कृष्ण की राधिका कृष्ण बिन रो रही, चुप कराने तो कान्हा कभी आएगा। हार बैठी हूँ सब एक तू ही नहीं, वासुरी हूँ तेरी कर अधर धर यहीं। हार बैठी हूँ सब एक तू भी नहीं, वासुरी हूँ तेरी कर अधर धर यहीं। तेरे स्पर्श से स्वर निकलता मेरा, तेरे स्पर्श से स्वर निकलता मेरा। पूर्णिमा हो अमावस किया रात हो, पूर्णिमा हो अमावस किया रात हो। मेरे पथ का पथिक मेरा गंतव्य है, मेरे पथ का पथिक मेरा गंतव्य है। तेरे बिनु मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। कृष्ण की राधिका कृष्ण बिन रो रही, चुप कराने तो कान्हा कभी आएगा। धड़कने मेरी उसको न कर दे विवश, छोड़ कर राधिका को कहाँ जाएगा। कृष्ण की राधिका कृष्ण बिन रो रही। दोस्तों, ये सुरम्य गीतिका का 37वां गीत है और इस गीत में राधा और कृष्ण के वियोग पक्ष को उकेरा गया है। यह वियोग पक्ष आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। और फिर से मैं एक बार निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि साहित्य विविधा के YouTube चैनल पर आप जाकर हमारे सारे गीतों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।